तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और फिलहाल सुबह करीब 4:40 का वक्त हो रहा है और मैं हूँ अभी बनारस रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ से ये ट्रेन यानी कि ट्रेन नंबर 22132 बनारस पुणे ज्ञान गंगा एक्सप्रेस में सफ़र करने वाला हूँ। और बिल्कुल इसका टाइमिंग देखा जाए तो इसका डिपार्चर सुबह 4:25 पे है और अराइवल पुणे में कल सुबह 7 बजे होगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसका यहाँ से डिपार्चर अगर 7 बजे रखते और अराइवल पुणे पे 9 बजे रखते तो भी आराम से काम जो चल जाता है, लेकिन बहुत ही ऑड टाइमिंग पर इसका डिपार्चर यहाँ से है। तो बिल्कुल जिनको ट्रेन पकड़ना होता है वो 3 बजे घर से निकलते हैं और ट्रेन जो है वो पकड़ते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ख़राब लगी। और ये मैंने वीडियो कैप्चर किया था रात के 2:30 बजे, जब ट्रेन यहाँ पे लगी नहीं थी और देखो लोग उसके इंतजार में यहाँ पे सो रहे थे। और ये अपने 2C केबिन है और देखो बिल्कुल ठीक ठाक साफ सुथरा जो वो लग रहा है। लेकिन जब मेरा ध्यान गया ना, यहाँ तक तो ठीक था, पर जब मैंने अपना वो पैकेट जो है वो खोला चादर वाला, तो उसके बाद बिछाने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ बाल दिखे, कुछ गंदगी जो है वो दिखी। तो ये देखकर बुरा लगा और फिर मैंने उसको चेंज जो है वो करवाया। बाकी चलो उसके बाद मैं सोने चला गया और सुबह जब उठा तो ट्रेन हमारी प्रयागराज जंक्शन बस पहुँचने वाली थी। फिलहाल ये अभी गंगा नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं। ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ये बहुत ही पुराना ब्रिज है। इसको 1913 में पहली बार खोला गया था और तब से लेकर के अब तक ये अपनी सेवाएं जो वो दे रहा था, लेकिन फिलहाल अब इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। May I have your attention please? Train number 22132 Gyan Ganga Superfast Express from Banaras to Pune via Satna, Katni, Jabalpur has arrived on platform number 7. तो बिल्कुल मैं सो गया था और जैसे ही उठा ना तो ट्रेन यहाँ पहुँच रही। हालांकि जो नदी है वो मैंने लिया था, लेकिन उसके बाद मैं सोने चला गया। और यहाँ पे ना अपनी ट्रेन का रिवर्सल जो है वो होगा, ट्रेन अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करेगी। इंजन पीछे लगा हुआ था, अब यहाँ पे आगे जो है वो लग चुका है। और एक बार फिर से हम अब जो है वो यमुना नदी को क्रॉस करेंगे और उसके बाद सीधा हमारी ट्रेन जो है वो निकल जाएगी सतना कटनी की तरफ। तो ये रूट जो है उतना होने वाला है। बाकी ये कुछ जनरल क्लास का हाल जो है वो अब देखो, मतलब तसल्ली से आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो जर्नी की स्टार्टिंग है इसलिए उतना भीड़ तो नहीं, लेकिन फिर भी है। लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और जनरल क्लास का हाल जो वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल बारिश जो है वो काफ़ी बढ़िया हो रही है यहाँ पे, तो अंदर चलता हूँ। तो अपनी ट्रेन का डिपार्चर 7:15 पे होने वाले, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल होगा और यहाँ पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का डिपार्चर होना शुरू हो चुका है। यही ट्रेन 7 बजे निकलती है यहाँ से, बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ से निकल रही है। और इस तरफ स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का अराइवल यहाँ पे हो रहा है। ये भी काफ़ी नामी गाड़ी है और काफ़ी भीड़ जो है वो इसमें चलती है, आप देख सकते हो, बिल्कुल जनरल क्लास का हाल। और ये है नई दिल्ली बनारस सुपर फास्ट एक्सप्रेस और इसका डिपार्चर हो गया। बताओ, इसका डिपार्चर जो है वो हो गया। काफ़ी देर से ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी और इसका डिपार्चर जो है वो हो गया। तो ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, शंटिंग हो रही है, पर हमारी ट्रेन जो है वो यहीं पे खड़ी है अभी। फाइनली अब जाके डिपार्चर हुआ है, 7:55 पे डिपार्चर हुआ है। ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ पे 35-40 मिनट लेट जो है वो हो चुकी है। अब देखते हैं आगे कितनी लेट होती है। प्रयागराज प्लेटफॉर्म पे लेने में तो आनाकानी करता ही है, डिपार्चर देने भी काफ़ी आनाकानी जो है वो होती है। और पता नहीं इस ट्रेन की इज्जत जो है वो पता नहीं कैसी होने वाली है आगे रूट पे। तो बहुत देर तक हमें यहाँ पे रोक के रखा गया। मतलब प्रयागराज में बहुत ट्रैफिक होता है सुबह के वक्त में, तो हमें भी शायद इस कारण से बहुत देर तक हम यहाँ रुके रहे। तो बिल्कुल इस लाइन से हम आए थे, यानी कि ज्ञानपुर बनारस वाली लाइन से। और अब जो है हमारी ट्रेन निकल चुकी है नैनी की तरफ। और बिल्कुल नैनी से पहले जो यमुना ब्रिज है वो देखने को मिलने वाली है। लोकमान्य तिलक छपरा। इस गाड़ी भी काफ़ी रश होता है। तो फिलहाल अभी हम क्रॉस कर रहे हैं यमुना रिवर को और बिल्कुल यहाँ भी बाढ़ के हालात देखो आप, पूरा पानी जो है वो ओवरफ्लो यहाँ पे हो रहा है। वैसे अभी अपनी ट्रेन नैनी जंक्शन को बहुत ही स्लो रफ्तार में स्किप कर रही है और खूबसूरत पेंटिंग से वो बनाई गई यहाँ पे।
तो सुबह के 9:30 बजे का वक्त हो रहा है और मुझे लगा था कि नैनी से निकलने के कुछ ही देर बाद हमारी ट्रेन पटना एलटीटी जनता एक्सप्रेस को ओवरटेक जो है वो कर लेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। मतलब वो ट्रेन ट्रोल करते हुए चल रही है हमको, और अगर देखा जाए ना तो बिल्कुल काफ़ी देर से हमारी ट्रेन इसी रफ्तार में चल रही है। मतलब नैनी से निकलने के बाद हार्डली ट्रेन 110 चली होगी, बिल्कुल इसी रफ्तार में ट्रेन जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है नैनी के बाद से। बाकी चलिए, अपना अराइवल हो रहा है मानिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और पटना एलटीटी एक्सप्रेस जो है वो कब का यहाँ से निकल चुकी है। बाकी सामने कोई तो ट्रेन खड़ी है। सारनाथ एक्सप्रेस दुर्ग छपरा, यहाँ पे ट्रेन सिर्फ मात्र 2 मिनट की रुकी। मैं बस उतरा और उसके बाद से गया कुछ देखने के लिए, इतने में डिपार्चर का संकेत जो है वो हो गया अपना। मतलब बहुत ही कम दरी ट्रेन यहाँ पे रुकी। बाकी यहाँ मानिकपुर जो है वो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है बांदा की तरफ, और वहाँ से आगे महोबा और फिर कानपुर की लाइन जो है वो अलग हो जाती है। बाकी यहाँ से एक लाइन सीधे निकल जाती है सतना की तरफ, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और उतना बड़ा जंक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ, यूपी संपर्क क्रांति से ट्रेन जो है वो यहीं से ऑपरेट होती है, तो बिल्कुल ये उसका स्टार्टिंग स्टेशन है। तो डिपार्चर अपना हो चुका है, तो बिल्कुल यही लाइन निकल जाती है बांदा महोबा की तरफ, और हम सीधा निकल चुके हैं सतना की तरफ। तो ये कोई भारत गौरव ट्रेन है, कौन सी है? यशवंतपुर गया। तो ये ट्रेन यशवंतपुर से निकलती है, फिर तुमकुरू, दावणगेरे, हुबली, बेलगावी, बनारस, अयोध्या होते हुए गया जो है वो पहुंचती है। यार ट्रेन का यही है, मतलब मात्र 5 किलोमीटर की ट्रेन अच्छी रफ्तार में चलती है और वापस फिर से ट्रेन जो है वो रुक जाती है। तो ये सिलसिला जो है वो काफ़ी वक्त से चल रहा है ऐसे ही। बाकी चलिए, फाइनली अपना अराइवल हो रहा है सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ये रश जो है वो जनरल क्लास के लिए इतनी सारी रश है। ये देखो आप, पूरा मतलब जनरल क्लास तो भर ही चुका है और लोग जो है वो अंदर घुस नहीं पा रहे हैं। बाकी यहाँ एसी क्लास में लोग जो है वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से अब। बाकी वो देखो क्या मतलब भारी रश है। मुझे पता नहीं था कि इस ट्रेन के लिए इतना रश जो है वो होगा, हालांकि बहुत डिमांडिंग गाड़ी है लेकिन फिर भी। बाकी ये देखा कि यहाँ पे काफ़ी रश जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ, काफ़ी लोग यहाँ से ऑनबोर्ड हुए और डिपार्चर का संकेत जो है वो हो गया अपना। यहाँ पे ट्रेन ऑलमोस्ट 2 मिनट रुकी बस और डिपार्चर हो गया अपना। बाकी बात करूँ मैं सतना की, देखो इतना यहाँ पे रश था लेकिन अभी बिल्कुल खाली। मतलब वो सभी लोग कैसे अंदर बैठे मुझे पता नहीं, आपको ज़रूर से दिखाऊंगा आगे चल करके। फ़िलहाल तो भी अपना डिपार्चर हो गया और बिल्कुल यहाँ से रीवा की लाइन अलग हो जाती है और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बाकी अपने लिए यहाँ के समोसे जो वो मैंने ले लिया, पता नहीं ये बस टेस्ट करने के लिए मैं लिया था कि देखता हूँ कैसे होते हैं। वैसे अच्छा होता है यहाँ का। तो बाकी बिल्कुल अपनी ट्रेन जो है बिल्कुल पैक चल रही है, कोई भी सीट जो है वो खाली नहीं है, तो ये चीज़ है। अदरवाइज़ अगर एक साइड और भी खाली होती है तो आराम से बैठ के वहाँ पे निकल जाते हैं। अब अपर बर्थ है तो बार बार ऊपर चढ़ना नीचे उतरना ये बहुत मुश्किल जो है वो हो जाता है। बाकी इस तरफ जो है वो जनरल क्लास है, यहाँ तो पूरा यहाँ तक पूरा भीड़ जो है वो लगी हुई है। बाकी यहाँ सतना से निकलने के बाद अपनी ट्रेन पहुँच रही है कटनी जंक्शन। और ये देखो जो भीड़ हमें सतना में देखने को मिली थी बिल्कुल वैसी ही भीड़ यहाँ कटनी जंक्शन में देखने को मिल रही है। तो दोपहर के 12:50 का वक्त हो चुका है और फाइनली पहुँच चुके हैं कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और वैसे अगर देखा जाए तो ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 मिनट की देर से पहुँची है, तो ठीक है। जहाँ ट्रेन ऑलमोस्ट 50 मिनट लेट हो चुकी थी वहाँ पे स्लैग के कारण से ट्रेन ने 25 मिनट जो वो कवर कर लिया है। बाकी एक चीज़ का दुख ये है कि जैसा ओवरटेक मुझे चाहिए था ना वैसा ओवरटेक देखने को मिला नहीं मुझे। मतलब सतना में ही किसी और प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन खड़ी थी अपनी पटना एलटीटी और हमने उसको वहीं पे ही छोड़ दिया, तो ये थोड़ा दुख लगा मुझे, बुरा लगा इस चीज़ का
कि एक ही बढ़िया ओवरटेक देखने को मिलता और वो भी जो है वो मिस हो गया, पर कोई बात नहीं। फिलहाल आगे भी कुछ और एक्शन जो है वो देखने को मिलेंगे जो हमारी ट्रेन जबलपुर से आगे निकलेगी। बाकी हाँ, बात करूँ मैं अगर कटनी की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से सीधा निकलती है जबलपुर की तरफ, एक लाइन आती है प्रयागराज की तरफ से, एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी अपनी बीना की तरफ, और एक लाइन यहाँ से अनूपपुर बिलासपुर की तरफ। तो बिल्कुल ये एक मेन जंक्शन रेलवे स्टेशन है और यहाँ से ऑलमोस्ट चारों दिशाओं के लिए ट्रेन जो है वो मिल जाती है। बाकी ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन निकल जाएगी कटनी मुड़वारा होते हुए आगे बीना की तरफ, और हमारी ट्रेन अब सीधा निकल चुकी है यहाँ से जबलपुर की तरफ। तो कटनी से निकलने के बाद वैसे ही कुछ दिखाने को था नहीं, ट्रेन कभी स्लो हो रही कभी तेज़ चल रही है। तो हर ये 5-10 किलोमीटर के बाद ट्रेन जो वो स्लो हो रही थी, तो वापस में चला गया सोने के लिए, और जब उठा तो ट्रेन का अराइवल जबलपुर में हो रहा था। और ये बहुत ही लेजेंडरी ट्रेन है, पुणे दानापुर एक्सप्रेस। इसमें टिकट जो है वो मिलती नहीं है, मतलब इसमें मैंने ट्राई किया टिकट करने का, पर टिकट जो है वो नहीं मिल पाया। तो दोपहर के ऑलमोस्ट 2:30 बजने वाले हैं और अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है जबलपुर रेलवे स्टेशन। और बिल्कुल यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था दोपहर के 1:50 पे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेन वो 35 मिनट की देरी से पहुँची है और यहाँ भी काफ़ी रश जो है वो रहता है, काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड करते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं, और मेरे वाले कुछ में तो काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड किया। बाकी हाँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ जनरल क्लास का हाल अभी, तो अभी भी जनरल क्लास का हाल जो है वो बिल्कुल बुरा है। मतलब बिल्कुल काफ़ी लोग जो हैं वो बिल्कुल ऐसे देखो बाहर ही खड़े हैं, देखो बिल्कुल सारा जनरल कोच जो है बिल्कुल अंदर जाने की कोई जगह जो है वो नहीं है। तो बिल्कुल ये गाड़ी ऑलमोस्ट पैक हो चुकी है। मतलब देखा जाए ना तो इस गाड़ी में पुणे दानापुर में तो भीड़ होता ही है, लेकिन इस गाड़ी में बहुत भीड़ जो है वो मैं देख रहा हूँ। देखो उस तरफ बिल्कुल गेट पे भैया जो है वो खड़े हैं और पता नहीं वो जर्नी कैसे करेंगे यहाँ पे। देखो मैंने आपको यहाँ बोला था कि इडली वगैरह जो है वो यहाँ मिल जाती है, पर इनकी गुणवत्ता कैसी है इसका मैं नहीं कुछ बोल सकता। बाकी चलो अच्छा हुआ कि ट्रेन यहाँ बहुत देर रुकी नहीं, डिपार्चर हो गया अपना, और यहाँ कुछ लोग चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास जो वो कर रहे हैं। वैसे ही जनरल क्लास में बिल्कुल जगह नहीं है। बाकी जबलपुर से निकलने के बाद हम 2 प्रमुख नदियों को भी क्रॉस करने वाले हैं। एक तो नर्मदा नदी है, बाकी दूसरी कौन सी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आईटी का यहाँ पे क्वेश्चन है। आप पानी का बहाव देखो, मतलब कितना तेज है। वो बहाव देखो पानी का, और बीच में देखो कुछ तो लोग खड़े हैं वहाँ पे। बाकी नर्मदा नदी के बाद अब इटारसी के जस्ट अराइवल से पहले हम तवा रिवर को क्रॉस करेंगे। बाकी ये जो लोकेशन है ना जहाँ पे तवा रिवर क्रॉस होती है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। दूर दूर तक बिल्कुल आपको पीछे पहाड़ जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नदी बिल्कुल पूरे अपने उफान पे है, और हल्का हल्का यहाँ पे आप देखो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फॉग जो है वो जमा है।
तो ये जो नज़ारा है मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। हालांकि पानी जो फ़िलहाल मटमैला है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में ये पानी बिल्कुल नीला जो है वो लगता है। और बिल्कुल मैं इसी नज़ारे की बात कर रहा था कि नॉर्मल डेज़ में क्या होता है कि बिल्कुल नीला पानी होता है और पूरा ये ग्रीनरी जो है वो दिखती है, तो वाकई में वो जो नज़ारा होता है बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन फ़िलहाल अभी भी देखो तो काफ़ी बढ़िया जो वो लग रहा है। चलिए फाइनली पहुंच रहे हैं इटारसी जंक्शन। और ये जो दिल्ली की लाइन है, कोई तो ट्रेन आ रही है इधर से। ये कौन सी ट्रेन हो सकती है? ये है, नाम तो पढ़ नहीं पाया मैं, मंगला लक्षद्वीप है क्या ये? एर्नाकुलम हज़रत निज़ामुद्दीन, मेरे ख्याल से ये मंगला लक्षद्वीप ही होगी। तो बिल्कुल हम दोनों का पैदल में अराइवल हो रहा है। अब ट्रेन चाहे नॉर्थ की हो या फिर साउथ की, जनरल क्लास में भीड़ जो है वो तो रहती ही रहती है। तो शाम के करीब 6:30 बजे का वक्त हो रहा है और फाइनली पहुंचे हैं इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और वैसे यहाँ पे ट्रेन जो है वो लेट पहुंची है। 5:40 का यहाँ पे अराइवल टाइम था, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट दिखा है 6:30 बजे पहुंची है। तो ऑलमोस्ट 45 मिनट ट्रेन यहाँ पे लेट पहुंची है। वैसे तो बीच में ट्रेन करीब 1 घंटा लेट चल रही थी, लेकिन चूँकि स्लैक इसको थोड़ा मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पहुँचते पहुँचते वो 1 घंटे की देरी, मात्र 45 मिनट की देरी यहाँ पर हुई है। तो ठीक है, मतलब लेट तो ट्रेन हो गई है। और लेट होने के कारण से ना 2-3 चीज़ें जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। एक तो ये कि जो छपरा एलटीटी अंत्योदय एक्सप्रेस है वो हमको ओवरटेक करने वाली थी, मतलब करती मनमाड़ के पहले। अब वो ट्रेन जो है वो आगे निकल चुकी है और बिल्कुल बहुत सारे ओवरटेक जो हो सकते थे वो अब बिल्कुल टल चुके हैं। तो अब देखना हो क्या होता है। बाकी हाँ, बात करें अगर मंगला लक्षद्वीप की, तो ये अभी भी यहाँ पहुँची है और अब देखना है कि इन दोनों ट्रेन से डिपार्चर पहले किसका होता है। अगर इसका डिपार्चर पहले होगा तो जाहिर तौर पे हम इसको ओवरटेक करेंगे, क्योंकि इसका मनमाड़ और खंडवा में अराइवल जो है वो हमसे बाद का है, तो ऑब्वियसली इसको हम ओवरटेक करेंगे। और अगर हमारी ट्रेन पहले निकलती है तो ये वाला ओवरटेक भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, मतलब कोई मतलब नहीं रहेगा। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ से डिपार्चर जो है वो पहले किसको मिलता है। बाकी हाँ, यहाँ से जबलपुर की लाइन है वो यहाँ की मिलती है, उसके बाद यहाँ से खंडवा नागपुर की लाइन जो है वो अलग जो होती है, दिल्ली की लाइन यहाँ की मिलती है। इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बिल्कुल यहाँ से आपको चारों डायरेक्शन के लिए ट्रेन जो है वो मिल जाती है। तो एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये और काफ़ी प्रीमियम ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट होता है। तो बहुत कम ट्रेनें ऐसी होती हैं जो इटारसी को स्किप जो है वो करती हैं। ये देखो, यहाँ काफ़ी लोग ट्रेन को डिवोट तो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो है वो चढ़ने के फिराक में और हैं। तो ऑलरेडी जनरल कोच जो है उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। एक बात तो समझ में आ चुकी है कि इस ट्रेन की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब वीकली ट्रेन है, हफ्ते में एक बार चलती है, तो इतना यहाँ पे देखो भीड़ है। अगर यही रेगुलर चल रही होती तो शायद ये भीड़ जो है वो कम हो पाती, क्योंकि पुणे जाने के लिए, बनारस से पुणे जाने के लिए उतनी गाड़ियाँ हैं नहीं। दानापुर पुणे चलती है पर वो तो डीडीयू से होती है। तो ऐसे में लगता है मुझे कि शायद से इस ट्रेन को ना या तो 3 बार कर देना चाहिए या तो फिर 4-5 बार होना चाहिए। भाई ये एक बार चलती है और इसीलिए से भीड़ जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बाकी हाँ, अगर आपकी ट्रेन इटारसी में आके रुक रही है और आपको खाना पीना है तो बिल्कुल मैं मना करूँगा कि आप यहाँ स्टेशन से कुछ भी खाना पीना लो, क्योंकि उसकी गुणवत्ता जो है वो उतनी अच्छी होती नहीं है। आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो और अगर आप चाहो तो ई केटरिंग का ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हो कि ई केटरिंग में नॉर्मली यहाँ पे अच्छे से रेस्टोरेंट जो है वो मिल जाते हैं। तो मेरा ये रहेगा कि आप यहाँ से ई केटरिंग पे ज़्यादा रिलाई करना। यहाँ का जो खाना होता है उसकी गुणवत्ता जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। स्टेशन का जो खाना होता है उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती, तो मैं उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूँगा। अब हॉन्किंग तो हो चुकी है, पता नहीं किस ट्रेन की हॉन्किंग हुई है, किसका डिपार्चर का संकेत हुआ है, देखते हैं। हमारी ट्रेन का डिपार्चर हुआ होगा फिर तो बुरी बात है, फिर तो बुरा लगेगा। चलो भाई, हमारी ट्रेन का ही डिपार्चर का संकेत हुआ है, तो हमारी ट्रेन जो है पहले निकलेगी यहाँ से। मंगला लक्षद्वीप जो है वो यहीं पे अभी रहने वाली है और ऐसे में अब जो ओवरटेक का जो पूरा समाकरण है वो सब कुछ चेंज जो है वो हो जाएगा।
बेंगॉल LTT अंत्योदय एक्सप्रेस, ये पूरी जनरल क्लास की गाड़ी है। तो रात के करीब 9 बजने वाले हैं और पहुंचने वाले हैं खंडवा जंक्शन। हालांकि एक चीज़ बोलूँगा मैं कि इटारसी से खंडवा जो है वो ट्रेन ठीक ठाक चली है, मतलब बहुत रुकी नहीं है। तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमने टाइम जो है वो बचाया। अब अराइवल जो है वो ले लेते हैं। बाकी पहुँच तो रहे हैं खंडवा जंक्शन और किसी ट्रेन की टेल यहाँ दिखाई दे रही है। कौन सी ट्रेन है देखना पड़ेगा। उस तरफ प्लेटफॉर्म जो है वो आ रहा है। ये तो नॉर्मल NNG रेक्स लग रहे हैं। तो यहाँ अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है खंडवा जंक्शन। तो यहाँ अपनी ट्रेन का अराइवल हुआ खंडवा जंक्शन पे और उस तरफ किसी और ट्रेन का भी अराइवल जो है वो हो रहा है। और ये है मेरे ख्याल से लोकमान्य तिलक जयनगर, मेरे ख्याल से पवन एक्सप्रेस लग रही है मेरे को ये तो। बाकी रात के करीब 9 बज चुके हैं और पहुंच चुके हैं खंडवा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये जो है ना स्टेशन का ये वाला एरिया बहुत ही पीसफुल लगता है। देखो मतलब बिल्कुल खाली खाली यहाँ पे लगता है। और जनरल क्लास की अगर आपको दिखाऊं तो भाई वहाँ अभी तक भीड़ जो वो कम हुई नहीं है और भीड़ जो बढ़ती जा रही है वहाँ पे। बाकी हाँ अगर बात करूँ मैं खंडवा जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है अपनी इटारसी की तरफ। एक लाइन यहाँ से निकलती है सीधे ओमकारेश्वर रोड की तरफ, जो कि बिल्कुल नई लाइन है। पहले मीटर गेज का रूट था ये, और एक लाइन जो है वो यहाँ सीधा निकल जाएगी भुसावल की तरफ। और इसीलिए खंडवा जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और ये क्या, यहाँ पे ट्रेन मात्र जो है वो 5 मिनट की रुकी। मैं बाहर आया, थोड़ा घूमा फिरा और डिपार्चर का संकेत जो है वो हो गया अपना। बाकी यहाँ भी ट्रेन लेट ही पहुँची है, मतलब 8:25 का अराइवल टाइम था। ऑलमोस्ट 9 बजे यहाँ पहुँचे हैं, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 35-40 मिनट लेट यहाँ ट्रेन फिर से पहुँची है। और ये जो लेट लतीफ़ी है ना, ये मेरे ख्याल से आगे और बढ़ने वाली है। स्लैक तो है, लेकिन जिस हिसाब से अभी ट्रेन चल रही है लेट लतीफ़ी जो है वो तो होने वाली है। सामने खड़ी है पवन एक्सप्रेस और उसके जनरल क्लास का हाल आप देखो यार। मुंबई और पुणे तरफ जाने वाली सभी गाड़ियों का हाल जो है वो कुछ ऐसा ही होता है। चीज़ है कि दोपहर के वक्त में ना खाना पूछने के लिए कोई आया नहीं, तो उस टाइम पे खाना लिया नहीं मैंने। और रात के वक्त में रेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने क्या कि ई-केटरिंग से खाना जो है वो मंगा लिया था खंडवा में। और देखो इतना सारा ऑप्शन जो वो मिल जाता है। 2 थाली हमने मंगा ली थी और साथ ही साथ ये कॉफ़ी देखो, तो ये कॉफ़ी भी इसमें भर के आई गरम गरम। तो ये है ई-केटरिंग से ऑर्डर करने का चीज़। मतलब ई-केटरिंग से ऑर्डर करना बहुत ईजी होता है। IRCTC केटरिंग की वेबसाइट पर चले जाओ, वहाँ पे जाने के बाद अपना PNR डाल दो। PNR डालने के बाद ना आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट जो वो देखने मिल जाएंगे, और वहाँ से कोई भी रेस्टोरेंट जो आपको अच्छा लगे, आपका मनपसंद का खाना वहाँ मिल रहा है, तो उसको सेलेक्ट करके आप खाना जो मंगा सकते हो। अभी तक में लगातार बरसात हो रही है। बढ़िया है। तो काफ़ी देर से अपनी ट्रेन जो है वो भुसावल के पहले खड़ी थी। बहुत देर से खड़ी है ट्रेन यहाँ पे। ऐसा लगा शायद से ये भुसावल कटनी एक्सप्रेस लग रही है मुझे। अब रात के अंधेरे में ये जो तवा रिवर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पर पता नहीं कितना क्लियर आपको दिख रहा होगा, पर हल्की हल्की पानी की जो चमक है ना वो लाइट के माध्यम से आपको दिख रही होगी। और इसका मतलब ये कि जैसे हम इस रिवर को क्रॉस करेंगे तुरंत हमारी ट्रेन भुसावल जंक्शन पहुँच जाएगी। तो रात के करीब 11 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन भुसावल के जस्ट पहले रुक चुकी है। मतलब उससे पहले भी रुकी थी काफ़ी देर, आधे घंटे 40 मिनट, और यहाँ भी ट्रेन जो है वो काफ़ी देर से रुकी हुई है। अब देखते हैं कि भुसावल में अपनी एंट्री जो है वो कब होती है। फाइनली अपना अराइवल हो रहा है भुसावल जंक्शन पे, और ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, नाम नहीं पढ़ पाया मैं, बिल्कुल अंधेरा है। ये बिल्कुल पैरेलल में अराइवल जो है वो हो रहा है इसके साथ अपना। मेरे ख्याल से ये अमरावती छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है ये। तो चलिए फाइनली अब लग रहा है कि शायद हमें अराइवल जो है मिल जाएगा। शायद विदर्भा एक्सप्रेस को पहले प्लेटफॉर्म जो है वो दिया गया और उसके डिपार्चर के बाद हमारे लिए प्लेटफॉर्म जो है फाइनली खाली हो चुका है।
तो भाई उसको प्रायोरिटी, हमारी ट्रेन को उतनी प्रायोरिटी जो है वो तो नहीं है। तो रात के करीब 11:30 का वक्त हो रहा है और फाइनली अभी पहुँचे हैं हम भुसावल। वैसे अगर बात करूँ तो 10:15 का यहाँ पर अराइवल टाइम था, तो ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटे 15 मिनट जो वो लेट हो चुकी है। पता नहीं ट्रेन बहुत देर तक भुसावल पे रुकी रही और शायद प्लेटफॉर्म में भी खाली नहीं होगा जो भी है, पर यहाँ पे ट्रेन जो है वो लेट हो चुकी है। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल भुसावल से पुणे के बीच में इसको स्लैक जो वो काफ़ी मिला हुआ है, तो शायद से पुणे जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम पहुँच जाएंगे, या फिर मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट लेट होंगे, इससे लेट होंगे नहीं। अब देखते हैं जो भी ऐसा भी होता है। अब इसके बाद जो है वो बड़ा स्टेशन मनमाड है और बस बाकी मेरा मन तो था कि मैं एक बार अंदर जाकर के आपको दिखाऊं कि कैसे हालात है, पर ये देखो टेबल चेयर कुर्सी, अरे यार मुझे निकलना पड़ेगा अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये देखो रिजर्वेशन क्लास में लोग घुस रहे हैं, यहाँ पे एसी क्लास में घुस रहे हैं। अच्छा यहाँ से इनको मना कर दिया। हाँ देखो भैया लोगों ने भगा दिया, वो पता नहीं मतलब बहुत ज़्यादा रश है यार। और इस ट्रेन की डिमांड ना सच में बहुत ज़्यादा है। देखो कितने लोग वहाँ पे खड़े हैं। मैं ट्राई करूँ अंदर घुसने का ना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मैं गेट के अंदर जा ही नहीं सकता। ये देखो चेयर ये सब क्या क्या निकल रहा है यहाँ से, मतलब बहुत ही नर्क वाला पूरा एक्सपीरियंस इसमें यार, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है ट्रेन की। वैसे मैंने भी ऑलरेडी पूरा ऑल इंडिया जनरल ट्रैवल जो है वो किया हुआ है और कुछ में ना, जैसे ये जो दृश्य है, ऐसा दृश्य मुझे हेमकुंड एक्सप्रेस में देखने को मिला था। बहुत रश था उसमें और बिल्कुल अच्छी बात ये थी कि मुझे साइड सीट जो है वो मिल गई थी, तो वहाँ नहीं साइड सीट नहीं, मतलब ये विंडो सीट जो है वो मिल गई थी, तो वहाँ पर आराम से बैठा हुआ था मैं। लेकिन फिर भी बहुत तकलीफ़ जो है वो होती है। और एक बात तो है कि अगर इस रूट पे इतना ज़्यादा रश है, इतने लोग ट्रैवल करते हैं, तो जाहिर तौर पे ये ट्रेन सिर्फ वीक में एक बार चलती है, तो मेरे ख्याल से इसको वीक में 3-4 बार जो है वो चलाना चाहिए ताकि थोड़ा रश जो है वो कम हो पाए। बाकी हाँ यहाँ पे डिपार्चर का संकेत जो है वो विदर्भ एक्सप्रेस का हुआ था, हमारी ट्रेन का नहीं हुआ था। तो ये ट्रेन जो है वो आगे निकल रही है और मुझे लगता नहीं कि हम उसको ओवरटेक करेंगे। जो भी टाइम है मनमाड तक का टाइम है और उसके बाद तो फिर ये ट्रेन आगे निकल जाएगी। बाकी चलिए लगे हाथ तो इस ट्रेन का रिव्यू जो है वो आपसे कर देता हूँ मैं। देखो बात करूँ मैं अगर साफ़ सफाई की तो बिल्कुल ठीक है, साफ़ सफाई इस ट्रेन की है, ऐसा बोलूँगा नहीं कि गंदी ट्रेन है, बिल्कुल साफ़ सफाई है। हालांकि हमारा जो कोच है A2 कोच है वो तो बिल्कुल पुराना कोच है, तो थोड़ी साफ़ सफाई उस हिसाब से है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो साफ़ सफाई के मामले में एवरेज है, ठीक है। बाकी बात करूँ मैं पंक्चुअलिटी की तो आप देख ही रहे हो ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 घंटे 15 मिनट लेट पहुँची है। स्लैक मिला हुआ है, तो जब तक आप डेस्टिनेशन में पहुँचेगी नहीं तब तक मैं उसका डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है शायद स्लैक मिला हुआ है, इसलिए आराम से ऑन टाइम या फिर जस्ट 15-20 मिनट डिले के साथ पहुँच जाएगी पुणे। तो उसके बारे में वहाँ पहुँच के बाद में बात करूँगा। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिसेंट सी गाड़ी, अच्छी गाड़ी है, लेकिन हाँ इसको वीक में मेरे ख्याल से 3 या 4 बार जो है वो चलानी चाहिए। और ये किस ट्रेन का अराइवल हो रहा है, ओह मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस बिल्कुल हमारे पीछे पीछे चल रही थी, आपको याद है इटारसी में बिल्कुल पैरेलल अराइवल हुआ था और यहाँ भी बिल्कुल पहुँची हमारे साथ, ये बिल्कुल हमारे पीछे पीछे गाड़ी चल रही है। ये अगर किसी की ये ट्रेन छूट जाती तो उसमें बैठ करके आराम से उसको पकड़ सकते, हालांकि वो तो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल चिपक के चल रही थी हमारे। चलिए हमारे डिपार्चर का सिग्नल जो है वो हो चुका है। मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस फिर से पीछे पीछे आएगी हमारे मनमाड तक और बिल्कुल ये लास्ट स्टेशन था जो मैं अभी कवर किया। इसके बाद अब सीधा आपसे मतलब डॉन के पास में मिल जाऊंगा आपसे, लेकिन फ़िलहाल अभी करूंगा रेस्ट, क्योंकि बिल्कुल पूरी जर्नी जो है वो सुबह जर्नी चल रही है। मतलब इसको बैड टाइमिंग थी इसकी यार, सुबह 4 बजे ट्रेन निकलती है वहाँ से और तब से आधा सो रहा हूँ आधा जग रहा हूँ, ऐसी जर्नी जो है वो चल रही है। तो अब जो है वो आराम से सो जाऊँगा मैं और सीधा आपसे मिलूँगा जो हमारी ट्रेन डॉन या फिर पता नहीं डॉन पहुँच रही होगी। चलो डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है। बिल्कुल अपर बर्थ मिलता है ना तो बहुत दुख होता है यार। एक तो अपर बर्थ पे बैठे रहो और फिर उसके बाद नहीं, गाड़ी पूरी अंदर से पैक है, कोई भी सीट खाली नहीं थी। प्रयागराज के बाद तो बिल्कुल ट्रेन भर गई थी। तो अपर बर्थ पे बैठो, फिर किसी स्टेशन का अराइवल जो लेना है तो फिर नीचे कूद करके आओ, फिर अराइवल लो, फिर अगर कुछ रिवर या फिर कुछ दिखानी हो तो फिर से नीचे आओ, फिर से वो दिखाओ। और कई बार तो बिल्कुल अगर कुछ क्रॉसिंग होने वाली है तो यहीं पे खड़े रहो आराम से आधे घंटे 1 घंटे, कौन बार बार ऊपर जाएगा चढ़ेगा नीचे आएगा, तो वो चीज़ बहुत दिक्कत होती है ब्लॉक करने में। अगर अपर बर्थ मिल जाती है तो एक लोअर बर्थ बहुत ज़रूरी होती है।
एक बार फिर से मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस को पीछे छोड़ रहे हैं हम। बाकी यहाँ अपनी कोच में लगभग सभी लोग जो हैं वो सो चुके हैं। मैं भी चलता हूँ अपर बर्थ पे सोता हूँ और देर तक जगने का कोई फ़ायदा जो है वो नहीं है। तो बिल्कुल इसके बाद मैं सोने चला जाता हूँ और जब सुबह नींद खुलती है तो ट्रेन हमारी जस्ट डॉन जंक्शन पे निकली थी, वहाँ से निकली थी हमारी ट्रेन। बाकी यहाँ इस ट्रेन में साफ़ सफाई जो है वो हर अंतराल पे होती रहती है, तो ट्रेन का वॉशरूम जो है वो साफ़ रहता है। बाकी अपनी ट्रेन लेट तो हो ही चुकी है, अब देखते हैं और कितनी लेट होती है। ये लोनी स्टेशन है और यहाँ भी ट्रेन लगेगा रुक जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी पुणे प्लेटफॉर्म पे अराइवल जो है वो कब लेता है। लास्ट टाइम तो बहुत दिक्कत जो है वो हुई थी पुणे में अराइवल के लिए। ये टाइम पे बहुत सारी ट्रेनें जो है पुणे में आती हैं, तो शायद से हो सकता है कि अभी जो वो टाइम लगे अपने को। और फिलहाल अभी हड़प्पा रेलवे स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं और यहाँ भी काफ़ी ट्रेनों का एंड पॉइंट जो है वो होता है, मतलब पुणे के पास का रेलवे स्टेशन है ये। चलो ये चीज़ अच्छा हुआ कि बहुत देर तक पुणे के बाहर हम रुके नहीं। फाइनली यहाँ पे अराइवल जो है वो मिल चुका हमें। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अराइवल टाइम 7:15 का था, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो 48 मिनट की देर से पहुँची है। अब इतनी देर जो है वो चलता कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हाँ इसको स्लैक काफ़ी मिला हुआ है ट्रेन को, तो और जल्दी जो है पहुँच सकती है। और एक और चीज़ ये है कि अगर बनारस से ये ट्रेन जो है थोड़ा और लेट खुले ना, मतलब 7 या 8 बजे खुले, 7:30 बजे खुले, तो फिर क्या होगा, तो भी आराम से ट्रेन यहाँ पे 8 बजे तक पहुँच सकती है। तो टाइमिंग जो है वो थोड़ी मुझे गड़बड़ लगी इसकी बनारस से खुलने की। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक है, ओके है। और साफ़ सफाई का भी बढ़िया थी। खाना तो मैं टेस्ट कर नहीं पाया। बाकी पंक्चुअलिटी के मामले में आपने देख ही लिया कि ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट आधे घंटे 40 मिनट जो वो लेट हो ही जाती है। बाकी हाँ एक चीज़ ये है कि ये ट्रेन सिर्फ वीक में एक बार चलती है और मुझे लगता है कि शायद इसको वीक में 3-4 बार जो है वो चलाना चाहिए ताकि इसका रश जो है वो कम हो। आपने देखा जनरल का से बहुत भीड़ थी और काफ़ी लोग जो है वो बिल्कुल खड़े होकर के ऐसे ही ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे हैं। तो बनारस और पुणे के बीच में जो और ट्रेन है ना वो चलनी चाहिए। आप बताओ आपको क्या सुझाव है। बाकी चलो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।